हालेलुया। वो अबाइड करेगा, वो वास करेगा। कौन? वो सत्य का आत्मा। प्रभु की स्तुति हो। सचमुच में पवित्र आत्मा के बिना हम कभी भी परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। हम तो गए थे प्रेयर करवाने, लेकिन वो प्रेम नहीं था हमारे मन में परमेश्वर के प्रति। हम गए थे छुटकारा पाने के, चलो भाई छुटकारा मिल जाए बस, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं था। और तब तक मुझे परमानेंट हीलिंग नहीं मिला जब मैं परमेश्वर को जान नहीं पाई, जब मैं परमेश्वर को पहचान नहीं पाई, जब तक मैं वो परमेश्वर के स्वभाव को नहीं जान पाई, तब तक मुझे परमानेंट हीलिंग नहीं मिली। कई लोग सोचते हैं यीशु के पास जाओ प्रार्थना करो तुरंत हीलिंग। नो नो नो, ऐसा मुझे हीलिंग नहीं मिली जब तक परमेश्वर को जान नहीं पाई। यहाँ पर हम पढ़ते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम रखते, जानने का मतलब परमेश्वर से प्रेम करना। आज लोग कहते हैं मुझे पूर्ण हीलिंग क्यों नहीं मिल रही है, मुझे मेरे अंदर से मेरे जीवन से मेरे शरीर से पूर्ण रीति से बीमारी क्यों नहीं जा रही है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। क्यों? क्योंकि आपसे ऊपरी तौर से प्रभु पे विश्वास करिए। ऊपरी तौर से मतलब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर नहीं है। यदि परमेश्वर का प्रेम होगा तो उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे, उसके पीछे चलोगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति। पूर्ण हीलिंग, पूर्ण सुरक्षा, पूर्ण रीति से क्या होगा? हालेलुया। जब रोमियो की किताब हम पढ़ेंगे, आपको मैं बताना चाहती हूँ, रोमियो की किताब 5वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 5, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब 5 अध्याय 5 वचन, रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। किसके द्वारा? इन पंजाबी। ਅਤੇ ਆਸ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Hallelujah. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Hallelujah. प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। और आशा से लज्जा नहीं होती है। हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता, कोई भी। लेकिन कैसे? जब परमेश्वर का अनुग्रह हुआ राइट टाइम में, राइट टाइम में। प्रभु कहता सब समय पे मैं तुझ पे करूंगा। और सच में राइट टाइम में जब हम जानते कि प्रभु को एक दिन में गए प्रेयर करवाए, हीलिंग नहीं मिली, चंगाई नहीं मिली, जानते गए परमेश्वर को, जानते गए कि हाँ यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, उसके हाथों पैरों में कील ठोका गया। हालेलुया। जानते गए कि यीशु हमारे लिए मरा, उसने अपने हमारे लिए दे दिया। लेकिन इतनी बात से मतलब चंगाई नहीं, मतलब रोज फिर हमने क्या स्टार्ट किया? वर्शिप करना। जानते गए कि हमें क्या करना चाहिए? रोज परमेश्वर के क्या करना चाहिए? करीब आना है। रोज 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 प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। पहले हम अलग तरीके से करते थे, लेकिन ये क्या था? हमें रोज वर्शिप करना, रोज हमें प्रभु के महिमा करना, स्तुति करना, गीत गाना। धीरे धीरे करते करते रोज वर्शिप करते गए, परमेश्वर के वचन को पढ़ते गए, समझ में आता गया, समझ में आता गया कि ये परमेश्वर है कौन है, ये कौन परमेश्वर है, इसे क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया, इसके हाथों और पैरों में कील क्यों ठोका गया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। और जानते गए जो परमेश्वर को जब हम जानेंगे तब वो हमारे अंदर क्या आएगा? वो छुटकारा, वो जीवन, वो पूर्ण शांति। और क्या मिलेगा? वो बीमारी से आजादी, वो दुष्ट आत्मा जाएगी यीशु के समर्थन नाम में। आज बहुत सारे लोग सिर्फ चंगाई के लिए आते हैं, और चंगाई थोड़ी देर की होती है, लेकिन आप चाहते हो परमानेंट, तो आपको प्रभु को जानना है, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपने जीवन को सरेंडर करना है। हालेलुया। जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है और वहाँ क्या है? स्वतंत्रता है। अभी हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों में कि प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। अब हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब में 8 अध्याय, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर हम एक वचन पढ़ते हैं कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और यदि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन सारे रीति रिवाजों से, उन सारी व्यवस्था से, उन सब चीजों से आपको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आज सत्य हो सकता है आप जान चुके हो, लेकिन वो प्रेम आपके अंदर नहीं है। आज खुद जांच कर देखो कि क्या आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। कौन सा प्रेम? स्वार्थ वाला प्रेम कि निस्वार्थ वाला प्रेम? कौन सा प्रेम होना चाहिए? निस्वार्थ वाला प्रेम। बाइबल में 2 प्रकार का प्रेम है, एक भाईचारे वाला प्रेम और दूसरा अनकंडीशनल लव, एक अगापे लव, निस्वार्थ वाला प्रेम। हालेलुया। आज वो प्रेम आपके अंदर होना चाहिए, निस्वार्थ वाला प्रेम। हो सकता है आज आप बीमार हैं, आप इतने साल विश्वासी हैं, प्रभु को जानते हो, उद्धार पाए हो, आप बपतिस्मा भी ले, सब कुछ किया, लेकिन आज भी बीमारी कैसे रह रही है? क्योंकि वो प्रेम आपके अंदर, वो निस्वार्थ वाला प्रेम दिखाई नहीं देता है।
हालेलुया, प्रभु की स्तुति। प्रार्थना करते हो ऊपर ऊपर तौर पर प्रेयर कर रहे, वो आत्मा से जुड़ नहीं पा रहे, कनेक्ट नहीं हो पा रहे। प्रेयर करते हो, चलो भाई 5 मिनट प्रेयर खत्म करना 10 मिनट में, और वो कहाँ गया, वो आत्मा में तो जुड़ ही नहीं पा, वो अभिषेक से भरकर तो प्रेयर तो किया ही नहीं है। और इसीलिए वो क्या होता है, वो आत्मा में जब भर के प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट आत्मा जाती है, उसको डर लगता है, उसे घबराहट होती है, और उसे जाना ही पड़ता है यीशु मसीह के समर्थी नाम में। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होना चाहिए, आपके जीवन से दिखाई देना चाहिए, आपके चाल चलन से दिखाई देना चाहिए, तब परमेश्वर का आत्मा हो सकता है वो उद्धार पाए, हो सकता है बपतिस्मा, लेकिन अब आपके साथ है। लेकिन आत्मा कब वास करता है, जब हम उसके प्रेम में आ जाते हैं, जब हम कौन से प्रेम में, निष्कल, कौन सा प्रेम, अनकंडीशनल लव, अगापे लव प्रेम में हम आ जाते हैं, तब परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। किसके अंदर आत्मा है, आपके अंदर, मेरे अंदर। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है, आजादी है। हालेलुया। किस चीज से आजादी है, वो बीमारी से आजादी है, वो दुष्ट आत्मा से आजादी है, वो सब कुछ समस्याओं से आजादी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और यहाँ पर हम देखते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम्हें होगा। यदि चाहते हो पूर्ण सुरक्षा, आप चाहते हो बीमारी जाए, दुष्ट आत्मा जाए, तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करना चाहिए। साथ तक तो ठीक है, हालेलुया, लेकिन वो अंदर वास करना चाहिए, जिसमें जब प्रभु का आत्मा रहेगा, जब परमेश्वर के अंदर वास करेगा, तो दो चीजें सेम चीजें नहीं रह सकती। हालेलुया। एक जगह हम वचन में पढ़ते हैं याकूब के पत्र में, हालेलुया, याकूब के पत्र में पढ़ते हैं, 2 थिंग्स साथ नहीं रह सकते। जेम्स चैप्टर 3 एंड वर्स 11। हाँ, 9 से पढ़ेंगे। याकूब की पत्र 3 अध्याय 9 वचन। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। ਉਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਫਿਟਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਫਿਟਕਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਐਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। अब आत्मा आपके अंदर वास करना चाहिए, तो उस हृदय में आपका क्या बसा हुआ, कैसे प्रभु का आत्मा वास करेगा, पर वो कैसे वो अंदर रहेगा। आप चाहते कि प्रभु का आत्मा आए, पवित्र आत्मा आए, वो अभिषेक आए, वो अगापे लव है, अनकंडीशनल लव है। आप चाहते कि प्रभु का आत्मा आपके अंदर वास करे। वो कैसे वास करे? यदि आज आप गलत चीजों में हो, यदि आज आप क्या करो, उसी मुंह से स्तुति करते हो और उसी मुंह से एब्यूजिंग वर्ड्स निकालते हो, गलत वर्ड्स निकालते हो, गालियां की बातें निकालते हो, तुझे दूसरे को तुच्छ ठहराती है, ये तो बेकार है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो बीमार है, ये तो इस तरह का है। मतलब जो परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है उसे हम क्या करते हैं? तुच्छ ठहराते हैं। हालेलुया। और इसीलिए भी वो आत्मा चली जाती है। आज कहते हैं कि पवित्र आत्मा तो है, लेकिन आप कहते हो कि ये भाई को अभिषेक मिला है, तू आज झूठ क्यों बोलता है, ये बेईमानी का काम क्यों करता है? हालेलुया। वो क्यों ऐसी ऐसी बातें करता है? परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, कि तुम उसके फल से पहचान लोगे उसे। हालेलुया। देखो, जब परमेश्वर वरदान देता है, पवित्र आत्मा देता है, तो अन्य भाषा हमारे माइंड में बस जाता है। फिर आप बोल रहे हो कि हाँ परमेश्वर तो अभिषेक मिला, लेकिन अन्य भाषा में प्रेयर कर रहे हो, लेकिन आपके काम क्या है? बुरे। या आपके काम क्या है? गलत है। आपके काम क्या है? अजीब तरीके का है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु के अजीब तरीके है। तो कैसे? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसके फल से उसे तुम पहचान लोगे। क्योंकि शैतान भी एक्टिंग करता है, वो भी अन्य भाषा बोलता है, क्योंकि शैतान पहले स्वर्गदूत था, वो पहले स्तुति करने का स्वर्ग पर था, वो प्रभु की स्तुति करता था। लेकिन जब उसके मन में क्या हो गया, वो कहता है कि मैं तो परमेश्वर से अप जाऊंगा, चढ़ जाऊंगा, तब परमेश्वर तुरंत उसको क्या कर, नीचे फेंक दिया, नीचे आ गया, धरती पे आ गया। हाँ, वो आकाश में लटका हुआ है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, थैंक यू जीसस। उसी प्रकार से हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में क्या नहीं रहना चाहिए? दो चीजें इकट्ठी नहीं रह सकती। हालेलुया। यदि आप चाहते पूर्ण शांति, पूर्ण छुटकारा, पूर्ण हीलिंग, तो वो परमेश्वर का आत्मा वास करना चाहिए।
आज हम देखते हैं कि कई लोग आज सिगरेट पी रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, बोलते हैं कि प्रभु पता नहीं मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। आज आप विश्वासी हो, जानते हो परमेश्वर के वचन को, आज फिर भी आज ये पाप में फंसे हो और कहते हो कि प्रभु क्यों नहीं करता। आप परमेश्वर पे दोष लगाते चले जाते हो। प्रभु तो ये आपको आशीष करना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको छुटकारा देना चाहता है, लेकिन आज उस पाप रूपी जो दीवार बन जाती है उसकी वजह से आशीष वहीं पर स्टॉप हो जाती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति महिमा हो। यहाँ पर हम देखते कि अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। यदि चाहते हो कि परमेश्वर का आत्मा साथ रहे, साथ रहना नहीं अंदर रहे, तो आपके अंदर क्या नहीं होना चाहिए? वो नशा नहीं होना चाहिए, वो सिगरेट नहीं होना चाहिए, वो गलत चीजें नहीं होना चाहिए, कोई विचार नहीं होना चाहिए, कोई बेईमानी का काम नहीं होना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि प्रभु आपके अंदर रहे, आपके अंदर वास करे, हालेलुया, तो पवित्र आत्मा आएगा और सब बातें क्या कर देगा? सब बुराई चीजों को क्या कर देगा? दूर कर देगा। इसलिए अपना को पवित्र बनाए रखें, सदैव निर्मल बने रहे। परमेश्वर का ये आत्मा कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा अपने चेलों को कि तुम यरूशलेम को ना छोड़ना, वहीं पर ठहरे रहना। कौन से यरूशलेम की बात किया परमेश्वर ने? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब तक पवित्र सहायक है तब तक तुम क्या करना? यरूशलेम को मत छोड़ना। हालेलुया, कौन सी जगह को? परमेश्वर के भवन को, मतलब परमेश्वर को मत छोड़ना। हालेलुया, परमेश्वर को मत छोड़ना, उसमें ठहरे रहना, उसे बने रहना यीशु के सामर्थी नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। आज हो सकता है आप कहीं और चले गए हो, किसी जगह और जा रहे हो, कहीं और दंडवत कर रहे हो, और इस वजह भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। अब जब हम रोमियो की किताब में पढ़ते हैं, उसका 8 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 8, और यहाँ पर हम देखते हैं चैप्टर 8 एंड वर्स 12। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। पढ़ें पंजाबी में, रोमियो की किताब 8 अध्याय, उसका 12, 13, 14 वचन। सो हे प्रभु, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੱਟੀਏ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਦੇਹ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵੋਗੇ। ਜਿਨਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ चलते हन वही परमेश्वर दे पुत्र हन। हालेलुया। तो जितनी आत्मा के अनुसार चलते हैं, इसलिए हे मेरे भाइयों, शरीर के कर्जदार नहीं हो कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे मतलब शरीर के इच्छाओं को पूरी करोगे। शरीर तो कहता है ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये गलत काम कर ले, बेईमानी का काम कर ले, थोड़ा गलत रास्ते में जाता कि जल्दी से इन शॉर्ट टाइम में आप ये कर लो, वो कर लो, थोड़ा ज्यादा पैसा कमा लो। हालेलुया। बहुत सारे जो विश्वासी थे, बहुत सारे जो ऐसे कामों को किया जल्दी कमाने के चक्कर में, आज वो किसके कर्जदार हो गए? शरीर के। मतलब जो शरीर के अनुसार चलोगे तो वो शरीर के अनुसार क्या करोगे? हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? यदि तुम उसके अनुसार करोगे तो उसी के अनुसार दिन काटोगे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि शरीर के इच्छाओं को पूरी करोगे, यदि शरीर के कामों को पूरा करोगे, वो कहेगा कि ये काम कर, आंखों के बिलाशा, जीविका का घमंड, शरीर के बिलाशा, आंखों की बिलाशा, जीविका का घमंड। शिमशोन जो था उसे अभिषेक मिला था, उसे सामर्थ्य मिली थी, उसे सब कुछ मिला था, लेकिन क्या हुआ लास्ट में? वो संभाल के रखा बिशप को, उसको संभाल के रखा, और उसके सामने कौन है? स्त्री आई, और आंखों के द्वारा उसने क्या किया? पाप किया, और वो फंस गया और गिर गया। अंत में क्या देखते हैं? पलिश्तियों ने क्या किया? उसकी आंखों को फोड़ डाला, उसके बाद में उसे मृत्यु प्राप्त हो गई। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने तो उसे आत्मा दिया था, उसको सब कुछ दिया था, लेकिन उस अभिषेक को, उस आत्मा को संभाल के नहीं रखा। वो फंस गया विचार में। वो मतलब इतना अभिषेक, इतना आत्मा था कि जब कोई सिंह, कोई लायन, कोई इस तरह के आता तो वो बकरी के बच्चे के साथ फाड़ के रख देता था। कौन था उसके अंदर? वो परमेश्वर का आत्मा था। यदि आज आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो दुष्ट आत्मा नहीं रह सकती। यदि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो बीमारी नहीं रह सकती। हालेलुया। यदि परमेश्वर का आत्मा है, यदि प्रार्थना में हो, यदि परमेश्वर के वचन को अपने अंदर जीवित रख रहे हो, या परमेश्वर के वचन को तो रोज पढ़ते हो, लेकिन क्या ये परमेश्वर का वचन आपके अंदर जीवित रहता है? जीवित कैसे रहेगा?
जीवित कैसे रहेगा? इसके पीछे चलने के द्वारा। इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो आत्मा के चलाए चलते हैं, इस वचन के अनुसार चलाए चलते हैं, ये जो पवित्र आत्मा गवाही करते हैं, ये वचन जो मैं देता है, यदि इसके अंदर से चलोगे तो जीवित रहोगे। शरीर कौन सी बात की जीवित? आप वचन को अपने अंदर जीवित रखोगे। कैसे जीवित रहेगा वचन? परमेश्वर का वचन कहता है कि हम गलातियों से पढ़ेंगे, गलातियों की किताब 5 अध्याय, गलातियों चैप्टर 5 एंड वर्स 19, गलातियों की किताब 5 अध्याय उसका 19वां वचन से, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात वे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे जैसे और काम हैं, इनके विषय में तुमसे पहले कह देता हूँ कि जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम है, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार हम चले भी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो। तो ये परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जीवित रहना चाहिए। मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे तो जीवित रहोगे। हम पृथ्वी में कितने साल की जिंदगी रहती? 40 साल, सॉरी 50, 60, 80, 90, मोर देन 120। उसके बाद क्या है नेक्स्ट स्टेप? उस मरने के बाद फिर क्या है? हालेलुया। क्या उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? 2 चीजें हैं, एक हेवन एंड एक हेल है। मरने के बाद भी अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे यदि आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चल रहे हो। हम किसके सम्मुख में रहेंगे? परमेश्वर के चेहरा को देखेंगे और उसके बाद तो असली जीवन शुरू होगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु की स्तुति बाइबल बताती है, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है। सेकंड कमिंग, पहला प्रभु यीशु मसीह आया रहने के लिए पृथ्वी पर, और उसके बाद पहले भी बताया था आपको कि यहाँ पर दुख सहा, कष्ट सहा आपके लिए, मेरे लिए, और हमारे पापों को अपने पर ले लिया। उसके बाद क्रूस पर चढ़ के उसके मर के जी उठा, उसके बाद स्वर्ग में चला गया। चेलों के देखते देखते स्वर्ग में वो उठा लिया गया। अब प्रभु यीशु फिर आने वाला है। अब वो कैसे आएगा? वो जन्म नहीं लेगा, अब वो स्वर्ग से वो नीचे वो आएगा, और जो उसके लोग होंगे जो विश्वास योग्य होंगे वो ऊपर उठा लिए जाएंगे। जो मरे हुए थे, जो प्रभु में जो धार पाके, जो बपतिस्मा लेके, वो पहले जी उठेंगे। उनका शरीर वो शरीर नहीं, वो महिमा में बदल जाएगा। बाकी जो हम जीवित रहेंगे, बचे रहेंगे, हम स्वर्ग में उसे हवा में उड़कर मिलेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। तो कौन जी उठेगा? किसके जीवन में? देखो यहाँ पर दो, ये बाइबल में बताते 2 टाइप्स के हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, लाभ मिलता है। हालेलुया। एक, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, यदि वो वचन वो आत्मा में हम जीवित रहते हैं, इसका मतलब ये है हम पृथ्वी में रहते हुए भी हमारे अंदर शांति रहेगी। हाल यदि परेशानी आएगी, कोई परीक्षाएं भी आएगी, तो प्रभु उसके साथ हमें निकालेगा भी, नेक्स्ट लेवल में लेकर जाएगा और भी हमें बढ़ाएगा। लेकिन मरने के बाद भी क्या होगा? और अनंत जीवन मिलेगा। हम परमेश्वर के चेहरे को देखेंगे। हालेलुया। मतलब पौलुस क्या कहता है कि मसीह में जीना मेरे लिए लाभ है। तो क्या है? मसीह में जीना मेरे लिए मसीह है, मतलब प्रभु में जीना मसीह है। तो मरना मेरे लिए लाभ। वो क्यों कह पाता इतना? क्योंकि उसको सब कुछ पता चल गया था। क्योंकि जीने जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो भी ब्लेसिंग्स है, मरने के बाद भी ब्लेसिंग्स है। प्रभु की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि मरते नहीं, हम प्रभु में सो जाते हैं। हालेलुया। उसके बाद भी बिग ब्लेसिंग, क्योंकि उसके बाद ही क्या होगा? नए जीवन की शुरुआत होगी। सी उसके बाद सब कुछ शुरू होगा। कोई अनंत जीवन खुशी लेने के लिए, तो कोई अनंत नरक भोगने के लिए। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। तो बाइबल में इस बातों को बताती है प्रभु की महिमा। इसलिए आज शरीर के कर्जदार ना हो। आज कई लोग कहते हैं कि हम क्या करेंगे? शरीर को नाश कर देते, हम थक चुके, हम हार चुके हैं, सुसाइड कर देते हैं, हम ये कर लेते हैं। हम खुद के नहीं, शरीर हमारा नहीं है, ये सब परमेश्वर, क्योंकि हम उसके स्वरूप में रचे गए। आप जेनेसिस की बुक में पढ़ सकते हो कि परमेश्वर ने कैसे सृष्टि की रचना की और कैसे मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। अपने स्वरूप में बनाया है। और इसलिए जब शरीर को नाश करोगे, शरीर को नष्ट करोगे, तो उसका दंड है। हालेलुया। हम किसके हैं? हम परमेश्वर के हैं। और हमें क्यों दिया गया? ताकि हम पवित्रताई में चले, निर्मल बना रहे, सदैव प्रभु के पीछे चले। यदि परमेश्वर का वचन आपके अंदर जीवित है, यदि आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चल रहे हो, तो आप परमेश्वर के संतान हो, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, आप परमेश्वर के पुत्र हो। और सचमुच में, और जब
हम परमेश्वर के प्रेम को जानते जाते हैं, उसके पीछे चलने के लिए समर्पण करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। जब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं और वचन आपके अंदर जीवित रहता है, मतलब ये वचन जीवित रहता है, मरता नहीं। कई लोग वचन सुनते हैं, आओ वाओ कितना सुंदर वचन है, लेकिन उसके अनुसार चलते नहीं है। उसके अनुसार क्या नहीं करते, वो चलते नहीं थे, वही गलत काम। आप सुनते हो वचन, फिर बाहर जाते हो गेट से बाहर, फिर वही गलत चीजों में, फिर वही फिल्मी गाना, फिर वो गलत चीजों को सुनना शुरू कर देते हो। मतलब ये है कि आज शरीर के फिर कर्जदार हो जाते हो। तो यदि शरीर के अनुसार जियोगे तो फिर क्या होगा, हालेलुया, मरोगे। लेकिन यदि आप आत्मा के अनुसार चलोगे, यहाँ पर हम लिखते हैं, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देखी क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो। तो परमेश्वर का प्रेम पहले आपके अंदर आना चाहिए। जब प्रेम आएगा और तब क्या होगा आपके अंदर, वो क्या चलेगा, वो परमेश्वर से बात करके, कोई इच्छा होगी और प्रार्थना करूं और मैं वचन को पढ़ूं, अब मैं वचन को फॉलो करूंगा। अब परमेश्वर का प्रेम जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, उसके बाद वो शरीर में यदि कोई गलत चीज है वो निकलते जाएगी, आपके अंदर से जाएगी, चाहे दुष्टात्मा, चाहे बीमारी, चाहे समस्या। इवन इतना ही नहीं, आपके परिवार से दुष्टात्मा जाएगी, आपके परिवार से जो फाइनेंशियल और आर्थिक समस्या हो जाएगी। यदि आप कर्ज में हो तो प्रभु निकास करेगा, आपके लिए रास्ता निकाल कर देगा। यदि आपके पास जॉब नहीं तो प्रभु जॉब देगा, क्योंकि परमेश्वर आपके अपने लोगों को देखता है। जिस प्रकार से अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन प्रभु ने देखा, और लास्ट में हम क्या देखते हैं, सेकंड मतलब डबल फोर्थ से परमेश्वर ब्लेस किया। जितना उसके पास था उतना परमेश्वर ने उसे डबल दिया, दोगुना दिया। परमेश्वर ने ब्लेस से भर गया और आशीषित होकर बदल गया। और कैसे कैसे मरा, वो पूर्ण मतलब पूरे बुढ़ापे में सब कुछ देख ताक सब कुछ अच्छी रीति से जीवन जी के वो मरा। हालेलुया, तो ये है ब्लेसिंग्स। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए आत्मा के अनुसार चलो, परमेश्वर के अनुसार चलो। जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो स्वतंत्रता है। किन बातों से, वो दुष्ट आत्मा नहीं रहेगी आपके अंदर, वो बीमारी नहीं रह सकती, वो परेशानी नहीं रह सकती आपके जीवन में, आपके परिवार में। आपको मैंने बताया था, एक बहन ने गवाही दिया कि कोरोना उसको इन्फेक्टेड हो गई थी, हॉस्पिटल एडमिट कर दिया गया। और वो बताती है कि उन्हें जल्दी जल्दी क्या, उसकी मदर ने, उसकी माँ ने क्या कहा, और उसने बोला कि मुझे जल्दी अनाटिंग वाटर दो, अनाटिंग वाटर दो। हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और उसके अगल और बगल तड़प तड़प के मर रहे थे, खुद अपनी आंखों से देखा उसने। और वो सिस्टर बताती, वो बहन बताती, मैंने आंखों से देखा, मुझे भी सांस की प्रॉब्लम थी, मुझे भयंकर प्रॉब्लम थी, मुझे भी लग रहा था अब क्या होगा, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग के साथ वो परमेश्वर के वचन को क्या कर रही थी, फॉलो कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया, और अभिषेक से और वो रिसीव कर रही थी और उस वचन को अपने पर क्लेम कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं प्रभु यीशु की हूँ, यीशु ने क्या किया है, मुझे खरीद लिया, मैं उसकी हूँ, मैं उसका हूँ। और यही बताया जा रहा था कि परमेश्वर का आत्मा ने जैसे कहा कि कन्फेस के साथ प्रार्थना करो, इसी वक्त राइट नाउ अपने पापों को मानकर छोड़ दो, बोलो मैं प्रभु की हूँ। और उसके जो बेड है, जो वेंटिलेटर है, उसके चारों क्या कर दो, हालेलुया, वो अनाइटिंग ऑयल को लगाओ, क्रॉस लगाओ, और जो अनाइटिंग वाटर है जिसमें यीशु का लहू है वो क्या, उसको छिड़को, और तब वो घर वापस आ गई। मतलब पर वो कहती सांस लेने की तकलीफ, इतनी प्रॉब्लम, इतनी समस्या, लोग देखेंगे तो घबराए जाते हैं कि मेरे बेड के बगल में उसकी डेथ हो गई, अपनी आंखों से देखा मरते हुए, वो भी तड़प तड़प के सांस नहीं ले पा रहे हो। आप सोच सकते हो कि जब सांस नहीं आती तो कैसे तड़प तड़प के मरते हैं। अपनी आंखों से देखा, वो नाश करने वाले दूत आते हैं, लेकिन उसके बेड को, उसके वेंटिलेटर को छू भी ना पाया शैतान। वो मृत्यु का जो शैतान है उसको छू ना पाए यीशु के सामर्थ्य में। क्यों? क्योंकि चारों ओर बाड़ा बंधा हुआ था, स्वर्गदूत ठहराए हुए थे, स्वर्गदूत खड़े थे, तो वो लड़ाई लड़ते हैं शैतान से। हमारे जीवन में भी स्वर्गदूत होना चाहिए ताकि लड़ाई लड़े अंधकार से, वो बीमारी से लड़े। शैतान आता है, हाँ तो मेरे कामों को कर रहा है, तू विचार कर रहा है, ले फिर ले बीमारी, फिर ले समस्या, लेकिन लड़ाई कौन लड़ेगा? स्वर्गदूत लड़ेगा। कैसे? जब आप प्रार्थना में रहोगे, जब वचन के अनुसार चलोगे, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक में रहोगे, भर के प्रार्थना करोगे, उस वचन को अपने अंदर अपने हृदय में जीवित रखोगे और उस वचन को फॉलो करोगे, तो स्वर्गदूत हमारी लड़ाई को लड़ता है। वो अंधकार के हमारे, अब घर से बाहर निकलोगे, हालेलुया, शैतान है चारों ओर, हम हर जगह है, वो भी बहुत चालाक, वो कोशिश करता है कि इसको किस रीति से भरमाए। हाँ, ये इसको पैसे का लालच है तो इसको पैसे के लालच के द्वारा भरमाएगा, ये व्यभिचार में इसको इसके तरीके से भरमाओ, इसको इस तरीके से परमेश्वर के रास्ते से दूर करो, उसको बीमारी से कोई लेने देना नहीं। उस शैतान का एक ही काम है, आपको परमेश्वर से पूर्ण रीति से दूर कर दे, बस उसका यही काम है। चाहे वो बीमारी देखे करे
करे, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम ला के करे, जैसे मर्जी करे, चाहे गुस्सा, चाहे लड़ाई झगड़ा, कुछ भी हो सकता है। आपके घर में एक ही परिवार में सब विश्वासी है, लेकिन एक जन को देखता है कौन प्रेयर में कमजोर है, ये है, इसको पकड़ो, इसको तो लड़ाई कराओ, ताकि सारे परिवार टूट जाए और वो कहे परिवार, अरे आज तो बहुत लड़ाई हुई है, आज मेरा प्रेयर करने का मन नहीं कर रहा। और ऐसा ही होता है, जहाँ प्रार्थना नहीं होगी तो शैतान की एंट्री होती है। इसलिए आपके घर में क्या होना चाहिए? प्रार्थना होना चाहिए, और परमेश्वर का वचन आपके अंदर, आपके हृदय जीवित रहेगा। और तब हालेलुया क्या होगा? जैसे जैसे आत्मा में बढ़ोगे, जैसे जैसे प्रार्थना का लेवल बढ़ेगा, ज्यादा ज्यादा प्रार्थना करोगे, वचन पढ़ोगे, आत्मा का लेवल बढ़ेगा, स्वर्गदूत ऐड होते हैं। आत्मा का, आपका आत्मा स्ट्रांग होता है, और क्या होता है? स्वर्गदूत दिए जाते, बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। तो वो स्वर्गदूत लड़ाई करता है बीमारी से, उस अंधकार की शक्ति से। हमारे लिए लड़ता है, आपके लिए लड़ेगा, ताकि आपको कोई आँच ना आने पाए। कोई भी, जब आप मीठी नींद सो तो कोई महामारी ना आने पाए, कोई बीमारी ना आने पाए। आज हम देखते हैं न्यूज में, घर में बैठा सब कुछ प्रिकॉशन ले रहा, फिर भी उसके घर में क्या आ गया? महामारी आ गई, कोरोना आ गया। जबकि इतना प्रिकॉशन, फिर ऐसा क्यों? हालेलुया। पहली बार जब हमने आप देख सकते हो, जब फर्स्ट टाइम जब वीडियो में जब आए थे, उस दिन का जो वचन था, मुझे खुद नहीं पता था, परमेश्वर ने मेरे मुंह में वचन डाला, उस वचन को दोबारा सुनना कि कैसे शैतान काम किया। जब पाप आया तो नाश करने वाला दूत आ गया, प्रभु ने भेजा नाश करने वाला दूत। ये कंट्री, ये सिटी को कर, ये सिटी को, जैसे ही वो पैर रख रहा था, नाश, कितना नाश हो चुके थे, ये कंट्री में पैर रख रहा था, जैसे ही करने वाला दाऊद कहता है, ये सारा पाप, सारा कुछ मुझ पर ही पड़े। माफी मांगा, क्योंकि दाऊद की गलती की वजह से क्या हो रहा था? नाश करने वाला दूत सबको मार रहा था, लाश बिछ रही थी। लेकिन दाऊद ने सब किया, मेरे घर पे, मेरे घराने पर ही आए। उसी वक्त वो क्या किया? ऑफरिंग किया। उसी वक्त क्या किया? परमेश्वर की वेदी पर क्या किया? वो ऑफरिंग किया, चढ़ाइया, और पश्चाताप किया, प्रार्थना किया। और तब क्या कहा परमेश्वर ने? नाश करने वाले दूत, रुक जा, उस देश को नाश मत कर। तुरंत आज्ञा का किसने पालन किया? शैतान ने। उसको, उस नाश करने वाले दूत ने पैर को पीछे कर लिया। वो जो देश था वो बच गया। पहले सारे नाश हो रहे थे, लेकिन उसके बाद तुरंत कर लिया, क्योंकि अपने पापों को माना। यदि आपके घर में कहीं नाश वाला दूत तो नहीं, कोई कोरोना तो नहीं, तुरंत परमेश्वर से माफी मांगे और चलने के लिए समर्पण करे। प्रभु तेरे पीछे चलूंगा, चाहे जो मर्जी हो। मेरे रिश्तेदार क्या कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे समाज क्या कहे, क्योंकि वो तो अंधकार में, वो तो कहेंगे वो सारी बातें। हाले, लेकिन अब आप ज्योति की संतान हो, आप ज्योति के अनुसार चलो, परमेश्वर के पीछे चलो। वो तो खींचेगा, क्योंकि शैतान खींचेगा रिश्तेदारों के द्वारा, समाज के द्वारा। तू बड़ा वो बन गया, तू ऐसा बन गया। हमारे जीवन में भी ऐसी ऐसी चीजें आई, लेकिन जो प्रभु की आत्मा के अनुसार चलेगा वो जीवित रहेगा, वो बचे रहेगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु का धन्यवाद। इसलिए ही अपने आप को सरेंडर करें, सभी प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु, सभी प्रार्थना करें, कन्फेस करें, अंगीकार के साथ प्रार्थना करें यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु मदद कर, सहायता कर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अनुग्रहकारी विलंब से को करने में करुणा में, हालेलुया। प्रभु अनुग्रह दे, परमेश्वर का वचन आपके अंदर जीवित रहे, परमेश्वर का आत्मा के अंदर वास करे। पवित्र आत्मा कब तक ठहरता है? यदि जब आप पाप नहीं करते। इसलिए पवित्र आत्मा आपके अंदर होना चाहिए। इसके लिए आपको भी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि वे विचार ना करें, गलत चीजें ना सुनो, गलत चीजें ना देखो, उन सब से दूर रहो। हाले, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा वहाँ स्वतंत्रता है, मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा है, यदि आपके अंदर अभिषेक। यदि आप उन बुरी आदतों से, बुरी चीजों से आप अपने आप को अलग किए हो, तो कोई बीमारी नहीं रह सकती आपके अंदर, कोई समस्याएं नहीं आ सकती कि परिवार में। यदि आएगी भी तो भी आपको उससे परमेश्वर निकास करेगा, परीक्षाओं में परमेश्वर जयवंत बनाएगा, फतेहमंद बनाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए भी कन्फेस करें टुडे, कन्फेस योर सिन। बोलो परमेश्वर, आई एम अ बिग सिनर, प्लीज ओ लॉर्ड जीसस, पर्डन टू रिसीव माय लॉर्ड जीसस। प्रभु मुझे माफ कर, अपने लहू से मुझे धोकर साफ कर दीजिए, मेरे पापों को मुझसे दूर कर दीजिए। प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे पाक पवित्र कर, मुझे पूरी रीति से बदल दे। हालेलुया। सभी प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु मदद कर, सभी कन्फेस करें। यदि आप चाहते हो कि नाश वाला दूत ना आए, आज चाहते हो कि घर परिवार बचाया जाए, आज चाहते हो कि आपके बच्चे बचाए जाए, आपके पति बचाया जाए, आपकी पत्नी बचाया जाए, आपका परिवार बचाया जाए, आपके रिश्तेदार बचाए जाए, तो सभी कन्फेस कर, अपने पापों को मानकर छोड़ दीजिए। बोलो मैं ज्योति की संतान हूँ। हालेलुया। अब अंधकार जा चुकी है मेरे जीवन से। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मैं अपने पाप को मानकर छोड़ देता हूँ। बोलो हालेलुया। धन्यवाद रब खतीरा रब शांति रब बेकेतीरा रब खतीरा। बोलो आज के बाद मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा, कोई बेईमानी का काम नहीं करूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं राग राग से प्रीति नहीं रखूंगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं रिश्वत न दूंगा न लूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं ब्याज में पैसे भी नहीं दूंगा। हालेलुया। रब खतीरा रब शांति रब खतीरा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। हर एक पाप से आजाद हो जाए। हालेलुया। प्रभु मदद कर। आज चाहते हो कि
कि पाप के अवदास में नहीं रहे। यदि जब पाप रहता है तो शैतान जरूर काम करता है, इसलिए पाप के गुलाम में न रहे। अभी इसी वक्त आजाद हो जाए इसी के समर्थन नाम में। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दीजिए, पाकर पवित्र कर बना दीजिए। शुद्ध कर दीजिए, पवित्र बना। धन्यवाद यीशु प्रभु, मदद कर, सहायता कर। बोलो परमेश्वर मेरी आंखों को शुद्ध कर, मेरी आंखों को देखना को शुद्ध कर दीजिए, मेरे कानों को सुनना को पवित्र कर दीजिए, मेरे मुंह का बोलना को पवित्र शुद्ध कर दीजिए। कोई दोष न मिलने पाए मेरे जीवन से, कोई गलत चीज न मिलने पाए यीशु के समर्थन में। प्रभु मुझे अनुग्रह दे, निस्वार्थ प्रेम दे, अनकंडीशनल लव दे, निस्वार्थ प्रेम दे, वो अगापे लव दे। हालेलुया। वो अगापे प्रेम दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। सभी लोग परमेश्वर से माफी मांगे, सभी लोग अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस धोखे में मत रहो कि पवित्र आत्मा तो मिल गए हैं, लेकिन फिर भी आज गलत काम कर रहे हो तो फिर शैतान काम करता है। वो तुम उसके फल से पहचानोगे, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। यदि आप सिगरेट पीते हो तो आत्मा नहीं वास करता। यदि आप विचार करो तो परमेश्वर का आत्मा नहीं ठहर सकता। यदि गलत कामों में तो नहीं ठहर सकता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में जीवित रहे। कैसे रहेगा? उसके वचन के अनुसार चलने के द्वारा, उस पाप से अपने आप को अलग रखने के द्वारा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु मदद कर। मैं प्रार्थना करते जितने लोग कन्फेस कर रहे हैं, जितने लोग अंगीकार कर रहे हैं, अपने अपने पापों को मानकर छोड़ रहे हैं, और प्रभु मदद कर, छुटकारा दे यीशु मसीह के समर्थन में। बहुत सारे दुख में, तकलीफों, बीमारियों में, समस्याओं में मैं प्रार्थना करती हूं इनके जीवन से, इनके परिवार से। यदि चाहते छुटकारा, यदि चाहते अनंत जीवन, आज चाहते हो परिवार आशीषित रहे, तो इसी वक्त अपने पाप को मानकर छोड़ दीजिए। इसी वक्त ये ना बोले कि कल कर दूंगा, कल छोड़ दूंगा। राइट नाउ। हालेलुया। टुडे, नॉट टुमारो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। बोलो परमेश्वर आज से मैं नशा नहीं करूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा। हालेलुया। यदि आप अपनी पत्नी को धोखा देते हो, यदि आप कहते हो, तो इसका मतलब क्या है? आप क्या करते हो? आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आपको भी क्या दिया? परिवार को संभालने के लिए जिम्मेवारी दी है। तो इस बातों से कई किसी के मन में बात आ रही, प्रभु ये बात मेरे मन में डाला कि कई अपने वाइफ को क्या करते हैं, अरे तू तो ऐसी है, अरे तू तो वैसा है, अरे तू तो ऐसी है, तुच्छ करते हैं, और इसलिए भी आप पाप करते हैं। हालेलुया। ये बात भी आपके अंदर से, आपके जीवन से दूर हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। अपने अपने पापों को मानकर छोड़ दीजिए यीशु के समर्थन नाम में। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं, और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे, और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में, जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं, और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू, कई लोग फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।